लेकर प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान। 40% महिलाओं को टिकट देगी कांग्रेस। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का दिया नारा। निहंग प्रमुख बाबा अमन सिंह की नरेंद्र तोमर के साथ फोटो सामने आने पर घमासान। कांग्रेस ने बीजेपी से पूछा सवाल, कहा सिंघू हत्याकांड में क्या थी भूमिका। बीजेपी का जवाब, केंद्रीय मंत्री से कोई भी कर सकता है मुलाकात। सोनीपत में करीब 100 अज्ञात किसानों पर मामला दर्ज। आरपीएफ ने रेलवे एक्ट के तहत किया मुकदमा दर्ज। कल किसानों ने 6 घंटे तक रेलवे ट्रैक किया था जाम। फरीदाबाद के स्कूल में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, अध्यापक पर लगा आरोप। परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं। करनाल में पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले आए सामने। कृषि विभाग ने करीब 200 किसानों पर लगाया 2 करोड़ 70 लाख रुपए का जुर्माना। 115 किसानों को भेजे गए नोटिस। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। सिंघू बॉर्डर लखबीर सिंह की हत्या के बाद अब निहंग प्रमुख बाबा अमन सिंह और तोमर की फोटो सामने आई है। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सिंघू बॉर्डर पर बैठे निहंग जत्थेबंदियों के प्रमुखों में शामिल बाबा अमन सिंह को सिरोपा पहनाकर उनका सम्मान कर रहे हैं। यही वो फोटो है जिस पर बवाल मचा है। फोटो में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और दूसरे बीजेपी के नेता भी नजर आ रहे हैं। फोटो जुलाई महीने की बताई जा रही है। फोटो सामने आने के बाद कांग्रेस ने लखबीर सिंह की हत्या को साजिश बताकर भाजपा पर सवाल उठाए हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सिंघू बॉर्डर पर जो एक हत्या हुई है लखबीर सिंह नाम के 35 साल के शख्स की, उसमें नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। यही वो तस्वीरें जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप जड़ा है। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और बाबा अमन सिंह नजर आ रहे हैं। वही बाबा अमन सिंह जिन्होंने लखबीर की हत्या के बाद गुनाह कबूल किया था, बकायदा मीडिया के सामने आकर कहा था हाँ ये निहंगों ने किया है और अगर आगे किसी ने ऐसी हरकत की तो यही अंजाम होगा। अब जब ये फोटो सामने आई है, कांग्रेस का दावा कि बड़ी साजिश रची गई है, इसके पीछे बीजेपी है। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि आखिरकार बाबा अमन सिंह से ये मुलाकात क्यों हुई। इस फोटो मुलाकात को लेकर दावा ये किया जा रहा है कि जुलाई 2021 की तस्वीर है। तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक निहंग प्रमुख को केंद्रीय मंत्री से मुलाकात क्यों करनी पड़ी। बीजेपी के तमाम दूसरे चेहरे, राज्य कैबिनेट मंत्री कैलाश चौधरी भी नजर आ रहे, दूसरे बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री उनके साथ हैं। सवाल तमाम है, लेकिन जवाब कांग्रेस के सवाल का बीजेपी ने भी दिया है। यहां दिनों दिन ये मसला गर्माता हुआ और नई करवट लेता हुआ, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई थी 35 साल के शख्स की, उसके बाद कई सवाल उठे थे। यहां तक कि किसान आंदोलन पर भी सवाल उठे थे। इसके बाद संघ किसान मोर्चा ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि इस पूरे मामले से उनका लेना देना नहीं है। संघ किसान मोर्चा ने पल्ला झाड़ लिया था। कल ही संघ किसान मोर्चा के नेता की तरफ से एक बड़ी साजिश का आरोप भी लगाया था, लेकिन अब आज ये तस्वीर सामने आने के बाद बैकफुट पर बीजेपी और कांग्रेस जमकर हमलावर है। सवाल पूछा जा रहा है कि इस तस्वीर की सच्चाई क्या है। क्या एक बड़ी साजिश के तहत सिंघू बॉर्डर पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। सिंघू बॉर्डर लखबीर सिंह की हत्या के बाद निहंग प्रमुख बाबा अमन सिंह और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तस्वीर जिस पर खूब हंगामा हो रहा है, जमकर सियासत हो रही है। मेरे लिए भी बड़ी हैरानगी वाली गल सी कि जो आदमी कह रहा कि बाबा अमन सिंह ने सब तो पहलों रौली पाई कि असी बंदा फड़ लिया बेअदबी करने वाला, तो ਉਹਦੇ बाद सरबजीत सिंह ते दूसरे ने रल के ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਕੱਟ ਦੇਣੀ। तो ये मैनू कोई गल वाकई मेरे जेहन च भी नहीं आ रही।
ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਬੜੀ ਡੇਂਜਰਸ ਤੇ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਰ ਪਈ ਆ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡੋਂ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਰ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਕੇਸ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਬੜੀ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਸਰਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬੜੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪੰਨੇ ਫੜੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ ਮਹਾਂ ਪਾਪ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਖਤ एक्शन लिया जाएगा जेड़ा भी कोई इस पेस दे विच पंजाब च फड़े। उधर विरोधियों के हमले का बीजेपी ने भी जवाब दिया है। बीजेपी का कहना है कि केंद्रीय मंत्री से कोई भी जाकर मुलाकात कर सकता है। हालांकि ये तस्वीर नूं ज़्यादा गंभीरता नाल नहीं लेना चाहिए। पॉलिटिशियंस नूं लोग मिलते रहते हैं। वैसे भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जदों गलबात चल रही सी विज्ञान भवन च भी कहा सी कि कोई किसान हितां दे लई अगर मैनूं मिलना चाहे तां वो 2 घंटे पहला फोन करे, मैनूं रात के 12 बजे भी मिल सकता। तो इस तरह वो मिले ने और उहदे च कोई ऐसी गलबात नहीं है। वो तो पब्लिक मिलनी हुंदी है, उन्होंने सुझाव भी भेजे जा सकते हैं, मिलिया भी जा सकता। बहुत गंभीर व्यक्ति ने, सब नूं सुनते हैं तो इसनूं इस करके किसी गंभीरता नाल नहीं लेना चाहिए। और उत्थे जिहड़े उत्थे लोग दिखाई दे रहे हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा इस तरह के नहीं है। और इसकी सख्ती नाल जांच करके इन्हां नूं सख्त तो सख्त सज़ा एग्जैम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए है। और इन्हां दा स्थान जिहड़ा जेल च ही है ये लोगों का। और जिहड़े ग्लोरीफाई भी कर रहे सी वो किहड़ी मानसिकता साडे देश च पनप रही है, उहदे नाल लोकतंत्र भी कलंकित हुंदा है। इहो जिहियां गल्लां नहीं होणीਆਂ। वहीं यूपी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। यूपी चुनाव में कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देगी। ये ऐलान प्रियंका गांधी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। प्रियंका ने कहा कि इसके लिए हमने आवेदन पत्र मांगे हैं। अगले महीने की 15 तारीख तक आवेदन खुला रहेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरा बस चलता तो मैं 50% टिकट दे देती। यूपी में आरक्षण बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी वाड्रा ने नया नारा भी दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। यह निर्णय उस लड़की प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं उनकी बहन वैष्णवी के लिए है, जिसने मुझे कहा कि उनके
उनके भाई शहीद हो गए हैं, लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। मैं आग्रह करती हूँ आपसे, हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं हर विधानसभा के लिए। ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। खास तौर से मेरी बहन से बड़ी खबर, सोनीपत में किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। करीब 100 अज्ञात किसानों पर मामला दर्ज हुआ है। आरपीएफ ने रेलवे एक्ट के तहत केस दर्ज किए हैं। कल किसानों ने 6 घंटे तक रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया था। लखीमपुर हिंसा के खिलाफ किसानों का ये रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन था। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब बड़ी कार्रवाई हुई है। सोनीपत में किसानों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। करीब 100 अज्ञात किसानों पर मामला दर्ज हुआ है। आरपीएफ ने रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है? ये करीब 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। टोटल कितनी ट्रेनें बाधित हुई होंगी कल? इसमें कई गाड़ियां बाधित हुई हैं। पानीपत में अप और डाउन लाइन की तो कई गाड़ियां बाधित हुई हैं इसमें। उसके बाद मामला दर्ज किया गया? हाँ, मामला दर्ज किया गया। इस मामले पर और जानकारी अपडेट के साथ सोनीपत से मेरे सहयोगी नितिन अंतिल फोन लाइन जुड़ गए हैं। नितिन, क्या अपडेट है? क्योंकि मामला दर्ज हो गया है 100 अज्ञात किसानों के खिलाफ, आगे क्या कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल सुदेश, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कल जो संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था कि लखीमपुर में जो घटना हुई है उसके विरोध के वो रेल रोको अभियान चलाएंगे और सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उनका रेल रोको अभियान जो काफी बहुत अच्छी से सफल भी रहा। और उसके बाद सोनीपत आरपीएफ पुलिस ने 100 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो किसानों का रेल रोको अभियान जरूर था, लेकिन उनकी वजह से जो रेलें हैं वो बहुत ज्यादा लेट हुई और कुछ ट्रेनों को रद्द भी कर दिया। उनके पास वीडियो है और उसके बाद मामला जरूर दर्ज कर लिया है उन्होंने, लेकिन अभी तक किसकी गिरफ्तारी करेंगे या किसी की नहीं करेंगे, इस बारे में कोई भी जो आरपीएफ अधिकारी है उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। जिससे लेकिन नितिन, इस कार्रवाई पर क्या किसान नेता कुछ बोल पाए हैं? उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई बयान? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हालांकि आज सोनीपत के छोटूराम धर्मशाला में किसानों की बैठक जरूर थी, लेकिन वो यहाँ पर बैठक करके सोनीपत के सिंगू बेडर जहाँ किसान आंदोलन का ऑफिस बनाया गया है वो वहां पर पहुंच गए हैं और वहीं पर किसान नेताओं की बैठक चल रही है फिलहाल। और उनका जो कहना यही है कि 4 साढ़े 4 बजे तक वो बैठक चलेगी और उसके बाद प्रतिक्रिया सामने आ सकती है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी के लिए। सोनीपत में किसानों पर मामला दर्ज हुआ है। करीब 100 अज्ञात किसान जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। आरपीएफ ने रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया क्योंकि लखीमपुर हिंसा के विरोध में किसानों ने कल रेलवे ट्रैक जाम किए थे, प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से किसानों ने कल 6 घंटे तक रेलवे ट्रैक को बंद किए रखा। इसी मामले पर आरपीएफ ने अज्ञात 100 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फरीदाबाद से बड़ी खबर, जहां छात्रा से छेड़छाड़ हुई है। स्कूल अध्यापक पर छेड़छाड़ के आरोप, परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज हो गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। बड़ा गंभीर मामला सामने आया है फरीदाबाद में, जहां एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई है। स्कूल अध्यापक पर ही आरोप लगे हैं। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला दर्ज जरूर हुआ है। स्कूल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला, आरोप स्कूल के टीचर पर ही है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई, कार्रवाई की, मामला दर्ज किया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और उसने हरकत बच्चे के साथ छेड़छाड़ की हरकत करी है और 13 साल की बच्ची है और सर की जो उम्र है वो कम से कम है 50 के इरफिन में तो है। तो इस तरीके से हरकत करी है छोटी बच्ची के साथ। तो स्कूल के टीचरों को हम विश्वास पे बच्चों को अपने घर से भेजते हैं, स्कूल में टीचर अच्छी शिक्षा देंगे। और टीचरों का जब ये हाल है एक छोटे स्कूल में, और इसमें हमेशा ज़्यादा गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, हम इन लोग को कोई भी अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, और गरीबी के साथ ये इस तरीके की हरकत हुई है, इस पे कार्रवाई। फरीदाबाद से मेरे सहयोगी अनिल राठी जुड़े हैं। अनिल, क्या जानकारी मिल पाई है, क्या अपडेट है? काफी गंभीर आरोप की नाबालिग बच्ची के साथ टीचर ने ही छेड़छाड़ की।
जी बिल्कुल सुदेश, देखिए बता देते हैं आपको कि ये फरीदाबाद के जो है सिकरोना गांव का पूरा मामला था, जहां पर कि सिकरोना गांव में प्राइमरी सरकारी स्कूल है, उसी में ये वाकया सामने आया, जहां पर कि एक गुरु के द्वारा जो है वो शिष्या के साथ इस तरीके की अश्लील हरकत, छेड़छाड़ के मामला जो है वो प्रकाश में आया, जिसके बावजूद उस बच्ची ने, मासूम बच्ची ने जो है वो अपने परिजनों को पूरी ये बात बताई और इसके बावजूद परिजनों ने इसकी शिकायत जो है वो पुलिस स्टेशन में दी, जिसके बावजूद मौके पर खुद एसीपी साहब और अपनी टीम के साथ वहां पे पहुंचे, स्कूल में जाकर के निरीक्षण किया गया। हालांकि फिलहाल जो है वो पूरे इस मामले पे पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जिस तरीके से पूरी तफ्तीश चल रही है, जिस तरीके से गुरु और शिष्या का रिश्ता जो इस अध्यापक ने दागदार किया है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल शर्मनाक जो बात है वो पूरा इलाका वहां पे लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इस अध्यापक के खिलाफ देखिए सुदेश पहले भी इस तरीके के कई मामले सामने आए हैं, कई मामले इस तरीके की हरकतें जो है वो अक्सर ये कई लोगों से पहले भी कर चुका है। तो फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की जो है वो गिरफ्तारी की बात पुलिस के द्वारा कही जा रही है। अनिल, आप कह रहे कि पहले भी ऐसी शिकायतें आरोपी के बारे में आई है, तो क्या पहले कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी और मामला क्या आपस में मिल बैठकर ही सुलझा लिया गया, जो आज उसकी इतनी हिम्मत एक बार फिर से हुई? बिल्कुल सुदेश जी, देखिए अक्सर देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके के जो मामले जब सामने आते हैं तो पंचायती तौर पर जो है वो उनको निपटा दिया जाता है, माफीनामा लिखवा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यदि पहले इस पूरे मामले पर इसके खिलाफ कार्रवाई होती तो शायद आज जिस तरीके से इसने हरकत करी है, ये शर्मनाक हरकत करी है, शायद इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। लेकिन फिर भी पुलिस ने जो है वो साफ तौर से कहा है यदि इसके खिलाफ कोई और भी शिकायत, अगर इस टाइप की शिकायतें देता है, इस टाइप के अगर इसने कोई हरकत किसी के साथ की है, यदि वो शिकायत देने के लिए थाने में पहुंचता है तो उसके खिलाफ उस पूरे मामले पर उसमें भी जो है वो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में इसके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और जल्दी लेकिन गिरफ्तारी को लेकर सवाल है कि इतना गंभीर अगर मामला है, लगातार ग्रामीण आरोप लगा रहे, पुराने मामले बताए जा रहे हैं, फिर गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए सुदेश, इस पूरे मामले पे जिस तरीके से एसीपी साहब ने साफ तौर से बताया है कि जल्द से जल्द, क्योंकि पहले इस पूरे मामले पर उन्होंने जांच बैठाई है, तहकीकात की है और इसके बावजूद, हालांकि ये सरकारी अध्यापक हैं, गिरफ्तारी इनकी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, गिरफ्तारी तुरंत भी जो है वो पुलिस कर सकती है, लेकिन फिलहाल जो है वो अभी तक ऐसा पुलिस की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया कि गिरफ्तारी इसकी की गई है, क्योंकि हिरासत में जिस तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि गांव के लोगों ने हिरासत में जरूर लिया था, लेकिन अभी गिरफ्तारी की बात पुलिस के द्वारा जो है वो स्पष्ट नहीं की गई है कि गिरफ्तारी इनकी डाल दी गई है। लेकिन जल्द से जल्द, जिस तरीके से अधिकारी बता रहे हैं कि जल्द से जल्द, यानी कि कल 1-2 दिन के अंदर है जो इसकी गिरफ्तारी की बात पुलिस के द्वारा कही जाएगी। शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का दावा कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। पहले भी ऐसी शिकायतें मिलती रही थी, लेकिन कानूनी कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि शिकायत नहीं दी गई। एक बार फिर से ऐसी हरकत को अंजाम दिया गया। गुरु शिष्या के रिश्ते को, पावन रिश्ते को कलंकित किया है। 13 साल की नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल के ही अध्यापक ने, अधेड़ उम्र के अध्यापक ने छेड़खानी की है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहेगा हमारे साथ।